अभी रिसेंटली कौन खा गया है? ताज़ा ताज़ा। हाँ इस ताज़ा तरीन जाने जी मोहम्मद इरफान। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मुल्तान में हमारा सेकंड डे है। मौसम बहुत मज़े का है, संडे है, ट्रैफिक कम है, अभी शहर की गहमा गहमी शुरू नहीं हुई। अभी हम लोग नाश्ते के लिए निकले हैं और नाश्ते में सबसे पहले हम लोग करेंगे अहमद की हलवा पूरी का। ये हम लोग पहुंच चुके हैं अहमद स्वीट्स पे। रश लगा हुआ है, शायद संडे की वजह से रश है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है माशाल्लाह, खूब रौनकें लगी हुई हैं भाई। ये संडे की रौनक होती है और डेज में भी होती है इसी तरह ही चलता है। क्या बात है। अच्छा, हलवा पूड़ी होती है और मीठा पूड़ा होता है ना? ये क्या बन रहा है? दाल वाली। ये दाल वाली पूड़ी है जी। ये जी अंकल जी, बड़ी हलवा पूड़ी अच्छी होती है इनकी, ज़बरदस्त होती है। इनकी दुकान पे खड़े होकर तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अजल, हलवा कौन सा होता है, देसी घी का सादा? सादा। देसी घी वाला नहीं होता। और दो पूड़ियाँ कितने की देते हैं? 100 रुपये में 50 की पूड़ी, और उसके साथ हलवा फ्री में? अच्छा, ये मीठा पूड़ा और ये दाल वाली पूड़ी तोल के देते हैं वजन करके? इसका क्या रेट है? 600 रुपये किलो। 600 रुपये की। और अगर कोई एक लेता है? 50 रुपये किलो। अच्छा जी, ये मुल्तान में हमारा सेकंड डे है और सुबह सुबह का टाइम है। मौसम बहुत मज़े का है, ना सर्दी है ना गर्मी है। हम लोग आए हैं मुल्तान में पहला नाश्ता करने, जो कि है अहमद हलवा पूड़ी का। अच्छा, ये पूड़ी आ गई है इनकी। पूड़ी इनकी ठीक है, पूड़ी इनकी सही है, मतलब ना क्रंची है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो बिल्कुल क्रंची टूट नहीं गई, नॉर्मल है ये, ठीक है जी। और ये इसके साथ हलवा आ गया और ये आगे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार टेस्ट अच्छा है, ठीक है, टेस्ट अच्छा है। और जो चने हैं ना, ये मुझे लग रहा है ठंडे हैं। यहाँ तो मैंने इनको मिक्स नहीं किया। क्या ख्याल है भाई, चने क्यों ठंडे हैं? अच्छा, बड़े बड़े ठंडे हो गए। पूड़ी ठीक है, हलवा ठीक है, और चनों का वैसे ओवरऑल टेस्ट ठीक है। अच्छा, ये दाल वाली पूड़ी आ गई है, इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें कुछ मसाला सा लग रहा है, जो कि थोड़ी सी स्पाइसी होगी। अपना अपना टेस्ट है। जो मुझे मज़ा आया ना, इसका नवाला लेने में बहुत मज़ा आया हलवे के साथ। यानी कि ये जो इनकी दाल वाली पूड़ी है, अगर इसको आप टेस्ट करेंगे हलवे के साथ तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हलवा साथ में चने ले लेते हैं, ठीक है। दाल वाली पूड़ी बहुत ज़बरदस्त है, मज़े की है। ये आ गया जी मीठा पूड़ा। ये लोग इसको माल पूड़ा कहते हैं, ये वैसे ही मीठा होता है। इसको ट्राई कर लेते हैं। मीठा पूड़ा ठीक है, नॉर्मल है, जैसे सब मीठे पूड़े होते हैं वैसे ही है। अहमद स्वीट्स, MDA चौक। नाश्ता ज़बरदस्त है जिनका, और रेट बहुत मुनासिब है। अच्छा, आपकी सुना सेकंड ब्रांच खुली है अभी? हाँ, मॉडल टाउन में। हाँ। अच्छा, सुना माशाल्लाह, नाम बड़ा अच्छा नाश्ता आपका। हाँ, वहाँ भी नाश्ता लगा हुआ है। अच्छा। तो कितने साल हो गए इस दुकान को? ये तकरीबन हो गया मुझे 35 साल तो हो गए ना। अच्छा, 35 साल इसी जगह पे। हाँ, माशाल्लाह, नाम है जी आपका। अच्छा, रेट बड़े मुनासिब है आप लोगों के। हमें लाहौर में नहीं इतनी सस्ती मिलती पूड़ी। लाहौर जिसने देखा नहीं वो जमिया नहीं। नहीं, हर सिटी का, हर शहर का अपना मज़ा है। हाँ जी। आपके मैंने मुल्तान के लोग देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, हम लोग तो नाश्ता करके निकल रहे थे, तो ये जो ऑनर है इनके अहमद स्वीट्स के, वो उन्होंने हमें रोक लिया और उन्होंने कहा जी नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। सबसे पहले तो उन्होंने हमें दिया ये आइसक्रीम की तरह बना हुआ है, इसको चेक करते हैं ये है क्या। ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये बहुत ही मज़े का,
और बहुत ही लजीज है। ठीक है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये चॉकलेटी और क्रंची है। ठीक है, और नीचे जो है ना बहुत ही मज़े की आइसक्रीम की तरह का एक केक है जो कि मुंह में जाते ही घुल रहा है। ठीक है, और बड़ा रिच फ्लेवर दे रही है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, ये बेसिकली है क्या। इसके बॉटम पे ना रबड़ी है, और मेरा ख्याल है कि शायद नीचे भी केक है, उसके ऊपर भी नहीं। ये इस तरह से बना है कि इसके बॉटम में रबड़ी है दूध की, उसके ऊपर केक है, उसके ऊपर चॉकलेट की टॉपिंग हुई है, थोड़ा सा क्रंच है इसके अंदर, और ये बहुत ही मज़े का है, ज़बरदस्त। इसका नाम क्या रखा है आपने? लोटस रबड़ी। ठीक है, और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। इसमें केक, रबड़ी और चॉकलेट का वो कम्बिनेशन है, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसकी प्राइस है 250। बचा ही नहीं कुछ भी। अच्छा, ये नाश्ता कितने बजे तक मिलता है? सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं? यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के स्टार्ट हो जाती है, हाँ। ख़त्म कितने बजे हो जाता है? यहाँ पे आम दिन में 10 बजे, आम दिनों में 10 बजे, और संडे को? संडे को नमाज़ पढ़ा 11 बज जाते हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन 9:30 हो गए, और लकीली हम लोग जल्दी आ गए थे तो नाश्ता में मिल गया। वैसे अहमद वालों का नाश्ता 9:30 बजे क्लोज़ हो गया हुआ है। ये रिवाड़ी फूड्स है ना? जी जी, रिवाड़ी। अच्छा, चाय मिलेगी ना हमें? जी जी, नाश्ता किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारी ठंडी ठंडी चीज़ें खिला दी हैं। गला थोड़ा ही प्रॉब्लम पहले से ही कर रहा था, तो उसके बाद फिर चाय तो बहुत ज़रूरी है। तो चाय के लिए हम लोग आए हैं रिवाड़ी वालों के पास। ये वैसे तो पंजाबियों का होटल है, लेकिन स्टाइल सारे इनके वो कोयटा वाले हैं। जो बर्तन उन्होंने यूज़ किए हैं वो भी कोयटा होटल पे जो होते हैं, और चाय इन्होंने हमें कुछ मिनटों में बना के दे दी है। चाय देखने में बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त। शक्कर की बनी चाय ज़बरदस्त है। ओहो, कमाल। अभी हम लोग बैठे हैं रक्शे में, और इन शहरों को फिरने का मज़ा तो इस तरह ही आता है लोकल ट्रांसपोर्ट पे। क्या जी, अभी हम लोग रक्शे पे बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं हुसैन गई। अच्छा जी, ये हमारे सामने आ गई है रवाड़ी वालों की रवाड़ी स्वीट, और जिनका हलवा बहुत मशहूर है। ठीक है जी, और हम लोग ट्राई करेंगे हाफिज़ वालों का हलवा। और ये बाज़ार जो है हुसैन की बाज़ार है, उस बाज़ार का विजिट करेंगे, देखेंगे क्या क्या मिलता है। ये हाफिज़ वाले पुराने हैं सबसे? हाँ जी, हाँ जी, हाफिज़ वाले अच्छे हैं कि रिवाड़ी वाले अच्छे हैं? दोनों सही है। ये भी सही है, वो भी सही है। वो भी सही है। चले, थैंक यू जी। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल रहे हैं भाई। अंकल जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। सही। आपने ना वो हमारा ट्रेडिशन संभाल के रखा हुआ है ना? मेहरबानी सर। मतलब आपके पास सारी यही चीज़ें हैं। ये अचकर है, ये मुल्तानी है कि सिंधी है? सिंधी भी है, मुल्तानी भी है। अच्छा, मुल्तान वालों की अलग होती है, सिंध वालों की अलग होती है। ठीक हो गया अंकल। ये बाज़ार कौन सा है? ये हुसैना के बाजार। हुसैना गई बाज़ार। टोपियाँ भी बड़ी मज़े की पड़ी हैं भाई। ड्रामा हाँ, अंकल कहते हैं हलीमा सुल्तान वाला ड्रामा जो है ना, उसमें इसने पहनी है, मैं भी पहन लेता हूँ। वैसे ये लेडीज़ है भाई, हलीमा सुल्तान ने, अंकल कह रहे हैं हलीमा सुल्तान ने पहनी है। अंकल जी, इसकी क्या प्राइस है? 400 की। अंकल जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है। कपड़े की दुकानें हैं ज़्यादा ना इस बाज़ार में। हाफिज़ वालों का हलवा अच्छा, ये एक नंबर हाफिज़ है ना। अस्सलामुअलैकुम, और सब खैर है? ये हाफिज़ साहब है माशाल्लाह से ना, अहमदीन साहब। ये जी हाफिज़ साहब है, जिनकी हिस्ट्री ये थी कि ये बच्चों को कुरान पढ़ाते थे और फिर वो हलवा बना के देते थे उनके मोटिवेट करने के लिए, और वहाँ से हाफिज़ साहब का माशाल्लाह हलवा मशहूर हो गया। ठीक है जी, ये हाफिज़ मुल्तानी हलवा है, ये मुल्तान की पहचान है। अगर ये सबसे पुरानी दुकान यही है ना हाफिज़ की, मेन दुकान यही है? और कितने साल हो गए माशाल्लाह से? 93 साल हो गए। माशाल्लाह। और हाफिज़ साहब ने माशाल्लाह कितनी देर की दुकान? देखो 40-50 साल उन्होंने की है, उसके आगे फिर बेटे ने किया। अच्छा, ये साथ उनके बेटे की तस्वीर है। सही हो गया। 1600 रुपये के जी। और इसमें कोई डिफरेंट होता है या मतलब एक ही रेट है? थोड़ा बहुत फ़र्क होता है बस। हाँ, बिदाम वाला 1200 रुपये किलो हो गया, फ्रूट 1400 हो गया, अच्छा स्पेशल हो गया 2200 रुपये किलो हो गया, अच्छा। 3-in-1 हो गया 1700 का, 2-in-1 हो गया 1800 का। सही है। 4-in-1 मतलब हलवा वही सेम एक ही है, हलवा उसके ऊपर नट्स का फ़र्क है ना? ये बादामों वाला है ना? बादाम पिस्ता फ्रूट है।
बादाम पिस्ता। ये जी हमें मिला है हाफिज़ साहब का सोन हलवा, और ये सबसे कदीम दुकान है इनकी। और ये जो हलवा है ये मुल्तान की पहचान है। अगर आप मुल्तान आए और हलवा ट्राई ना करें तो ये अपने साथ ही ज़्यादती है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज हलवा सेम है, ऊपर नट्स का फ़र्क है, उसके हिसाब से इसके प्राइसेस हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। भजन क्या हाल है? ठीक है। जरी के सूट है ना, आपने नहीं इस पर लिखा कि हमजा की दुल्हन, नहीं ना लिखा। आजकल ऐसे सूट चल रहे हैं ना, तो कई दुकानदार लिखते हैं, कई नहीं लिखते। अच्छा, नहीं मैं हमजा नहीं हूँ। वैसे भी यार हमजा के अलावा कोई और ले जाए, अच्छा, फिर लिखा हो हमजा की दुल्हन, आगे हमजा ही ना हो फिर। सही बात है। लेकिन आजकल सूट ऐसे ही बिक रहे हैं, है ना? अच्छे हैं माशाल्लाह। इसकी क्या प्राइस है लाल वाले की? ये 28,000 28,000। बड़े महंगे हो गए हैं ना। थैंक यू जी। ये मैं जितनी दुकानें देख रहा हूँ ना, रेड वाला सूट बाहर वाली साइड पे क्यों लगा हुआ ब्राइडल का ना, है? ब्राइडल का होता है। अच्छा, ब्राइडल का होता है। अच्छा, ये नहीं, मेन जो दुकान है ब्राइडल के लिए यार। ब्राइडल के लिए सही है, क्योंकि मैं 3-4 दुकानें विजिट करके आया हूँ। ये रेड वाला बिल्कुल एंड पे लगा हुआ हाँ है। जी, हाँ क्यों जी भाईजान? हाँ जी भाई। यही वजह है। ये दुल्हन जो फर्स्ट दिन आती है क्या में कौन से पहन के आती है? हाँ, लाली पहन के आती है ना, हाँ। उन्होंने पहले लाली लगाया हुआ है। इसलिए लाल लगा हुआ है। तो दुल्हन ने पहले मुझे एक बंदे ने लाली कहा, पहन के आना है ना। हाँ, एक बंदे ने कहा, उसने कहा जी ये लाल कलर इस दफ़ा इन है इस टाइम पे। सर जब दुल्हन ने फर्स्ट टाइम आना है, मैं तो लाल ही पहन के आना है। यानी जो दुल्हन इस दुकान में एंटर हो तो पहला सूट वो अपना लाल वाला ही देखे ना। देती है आगे। हाँ पहले मैं लाली लगाया। हाँ, ये भी डॉन है भाई। ये मेरे साथ जो है ये भी डॉन है, लेकिन इसके आजकल हालात डॉन है। बहुत अच्छा लग रहा है जी मुल्तान में। लाहौर से हैं? हाँ जी, लाहौर से है। थैंक यू जी भाईजान, बहुत प्यार है आप लोगों का। थैंक यू। ये सही पुराना बाजार है और अंदरून शहर है। ये अंदरून शहर ही कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? शरारा? ये लहंगा, ये लहंगा है जी, लहंगा। अच्छा, उसको कहते हैं शरारा, उसको कहते हैं लहंगा। आपको दिखेगा। ये साथ वाला भी लहंगा है ना? जी ये ये शरारा लहंगा, है। हाँ, ये शरारे में। नहीं, मुझे पहली दफ़ा पता लगा है। नहीं मैंने बता दूंगा यार। ठीक हो क्या? और ये लहंगा है। जी सर, ये लहंगा। ठीक हो गया। ये अंदरून का ये अच्छा यहाँ से मैं राइट लेफ्ट मुड़ूंगा तो आगे मंदिर है। आगे मंदिर है, उल्टे हाथ पे अच्छा, आएगा। उसके बाद मोहल्ला मलक मुराद मलक मुराद में शीश महल है। शीश महल। शीश महल है। लेकिन ये नाग भी याद रखना आपने। ये अंदरून का बहुत पुराना नाग है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ये रे भाई, इधर भी रश लगा हुआ है। भजन क्या बेच रहे हैं? नान शामी। नान शामी। अच्छा, हम लोग चलते चलते आगे चूड़ी सराय बाज़ार में। यहाँ पर अंडा टिक्की है, टिक्की है, टिक्की है, शामी और नान बिक रहा है। और जवान लड़के खा रहे हैं सारे, और खाना भी नहीं ख्याल के बूढ़ा है यहाँ पर। हाफिज़ अकील, ये जी हाफिज़ अकील साहब की कि शामी टिक्की और साथ में नान आ गए। नान भी सही, उन्होंने तवे पे फ्राई करके दिए हैं, ये देखो जी। ठीक है, हाफिज़ साहब प्यार में 2 नान दे रहे थे, हमने एक लिया। ठीक है जी, इसको ट्राई करते हैं। हाफिज़ साहब के पास 2 किस्म की चटनी है, एक रहता है और एक साथ टमाटरों की चटनी है। ऐसे ही टमाटरों की चटनी दोनों ही लगा के खाएंगे। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। एक शामी कितने की? 40 रुपये की। और नान के साथ ये मेरा नाश्ता, ये कितने का बना पैकेज? एक नान एक शामी 60। एक नान एक शामी 60 रुपये में। लेकिन जो मुल्तान के खाने और इसके जायके ज़बरदस्त हैं, और प्राइस उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। मुल्तान का सबसे बड़ा मंदिर और पुराना भी है। और पुराना अभी मतलब इधर हिंदू तो नहीं आते होंगे, विजिटिंग के लिए आते हैं भाईजान, बाकी वैसे बाकी कोई नहीं है ना। ये मंदिर की बिल्डिंग है और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है ऊपर से। और वैसे इसका पुराना नाम जैन मंदिर है, लेकिन अभी ये हमारा मदरसा बन गया है, जामिया हामदिया तालीमुल कुरान। ये भी देखिए जी, पुरानी बिल्डिंग। पीछे मंदिर था, वो ऊपर जाने का रास्ता सा बना हुआ है जिसमें जानवर बांधे हुए हैं। और ये मुल्तान है, अंदरून मुल्तान। ये देखिए। अच्छा जी, ये मल्ला मलक मुराद में शीश महल है, और ये अपनी असली हालत में अभी भी मौजूद है। अगर कोई विज़िट करना चाहे
तो इसके लिए परमिशन होती है, परमिशन हमें भी मिली नहीं है, शायद मिल जाए। और ये भी तकरीबन बिल्डिंग जो अपनी असली हालत में अभी भी मौजूद है। ये अच्छा जी, ये हम लोग आ गए हाजी साहब के पास। उन्होंने शीश महल में ऊपर नहीं जाने दिया, वो कह रहे जी परमिशन नहीं है, नीचे से बना लें, वैसे विज़िट कर लें लेकिन वीडियो नहीं बनानी। तो हमारा तो मकसद वीडियो बनाना था, तो हाजी साहब के पास आए हैं। हाजी साहब कहते हैं कि इस एरिया में आए हो, यहाँ की हवा तो खाई है, तो नमक पानी खाए बगैर आप क्यों जा रहे हो? ऐसे ही अंकल जी? सही बात। अच्छा, और दूसरा अंकल कह रहे हैं कि भाई ये को आम नहीं है, यहाँ से बड़े बड़े क्रिकेटर खा के गए। कौन खा के गए जी? यहाँ जी मोहम्मद इमरान खान। अच्छा, कौन सा मोहम्मद इमरान खान? ये जो आजकल अंदर पड़े हुए हैं, अच्छा अच्छा, वो भी यहीं खा के गए। और उनके साथ वो बाबा जी होते थे झंडा लेके, अच्छा, उनको भी यहीं बैठा के नाश्ता करवाया। अभी रिसेंटली कौन खा के गया है? ताजा ताजा? हाँ, इस ताज़ा तरीन जाने जी मोहम्मद इरफान। अच्छा, और अल्लाह आपका भला करे। और दीगर खिलाड़ी जो आए हुए थे ना साथ उनके, सही है। वो भी यहीं पे मकसद है नाश्ता वगैरह उनको यहीं टेबल लगा रखी थी। अच्छा। रास्ता सारा बंद किया हुआ था। सही है। तो ये है मलक तो मलक मुराद और नेज़्द जो है ना जी, शीश महल। शीश महल, यहाँ का शीश महल मशहूर है। हाँ जी, आपका क्या मशहूर है? हमारे यहाँ चने, चावल अच्छा और चिकन कोरमा, अच्छा, चिकन जल फरेजी। ओहो क्या बात है। अभी क्या अवेलेबल है? अभी तो जनाब 3 चीज़ें हैं जी, बड़े के पाए अच्छा, और नमकीन है। नमकीन में क्या? नमकीन चावल और चना। नमकीन चावल और चना। दिखाएं अंकल जी क्या क्या आपके पास? अभी मुझे तो लग रहा है सारा कुछ खत्म हो गया। ये आखिरी दम चल रहा है जनाब, ये देख रहे हो जी, जी आखिरी ओवर चल रहे हैं। आखिरी लास्ट ओवर है। और यहीं पे मोहम्मद इरफान ने आखिरी ओवर किया था। अच्छा जी, हाँ जी, सही है। और देखें यहीं लग रही थी मुल्तान सुल्तान जो है ना जी, जी जी, यहीं से शुरू हुई थी। देखो माशाल्लाह जी, जबरदस्त हो गया। ये मुल्तान सुल्तान की जय पदैश है। हाँ जी, हाँ जी, ये बुनियाद यहीं से रखी गई थी जी। सही है, सही है, जबरदस्त हो गया अंकल जी। और इसमें बड़े के पाए किधर है? ये बड़े के पाए जनाब, ये बड़े के पाए, ये देखो जी, ये नली है। बड़ों का मैं बहुत अदब करता हूँ भाई। ये देखो जी, नलियाँ हैं बाबा जी, क्या और ये खुरियाँ हैं। ये जिंदा दिलाने लाहौर। अच्छा, वो ये ही जिंदा दिलाने मुल्तान नहीं है? हाँ, वो उसके बाद वो करते हैं। आपकी ना ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त है, आपने सही ऑब्जर्व किया मुझे। हमारे लिए भी लगाए फिर कुछ आप। आप इंशाल्लाह चखोगे ना, फिर आप ये नहीं कि बताना कि हाँ जी वाकई कुछ है ना चीज़ आपने कोई गलत चीज़ नहीं कि वो नहीं करी आपने। वो कहता है आपके जो मसाले ना हल्के लाइट है जी। अच्छा, हम ये ये किसने डर बात की? ना मोहम्मद सैलेड इरफान। नहीं डाला आपने इसके ऊपर? मुश्किल में पड़ गए हैं ना? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है जनाब, सलाद। इधर 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 भाई इधर। अब वो जब अस्पताल का लेने आए ना जी, वो अच्छा, वो मार डोनेशन ली थी जब हाँ जी, खान हाँ। साहब ने। जी जी, अच्छा, तब भी वो खा के गए हैं? उस वक्त भी जाएगा ना, वो अपना बाबा जी साथ ही हो। अच्छा, वो झंडे वाले बाबा जी। झंडे वाले, हाँ। जो मैच होता है झंडे वाला बाबा साथ। अच्छा, आप कौन से बाबे हैं? हम तो जी यहीं अपना तो बता, हमने कौन सा टीवी है उस पर आना। आप तो टीवी पे आ गए। अच्छा, ये चावल छोले हैं, अजान शुरू होने वाली है तो उससे पहले पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं जी। ये हाजी साहब के चावल छोले हैं और ये क्रिकेटर खा के गए हैं। हाजी साहब कहते हैं जी मैंने इमरान खान को भी खिलाया और इरफान खान को भी। इरफान को मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, हाँ मोहम्मद इरफान को भी खिलाए हैं। तो ये आगे जी हाजी साहब के चने चावल। भाई ये ऑथेंटिक जो है ना चने चावल होते हैं वो है, और मज़े के हाजी साहब मज़े के हैं। ये आपको ये वाला जो प्याला है ना चने चावल, ये आपको 50 रुपये में मिलेंगे। और मुल्तान वो सिटी है जिसके मैंने देखा है कि आप 100 रुपये में बड़ी अच्छी खासी पूरी रज के रोटी खा सकते हैं। भाईजान आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, ये वान बाज़ार में हमें पता चला है कि एक बहुत मशहूर बीफ पुलाव वाले बैठे हैं, आज इनको मिलते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, आपके पास सिर्फ बीफ पुलाव, इसके अलावा कुछ नहीं? नली बोंग शामी कोफ्ता वो ख़त्म हो गया। अच्छा, शामी कबाब ख़त्म हो गया और क्या ख़त्म हो गया? नली भी ख़त्म हो गई। क्या बात है जी, हमारे आने पे नली भी ख़त्म हो गई, हम लोग लेट पहुँचे हैं।
अच्छा जी, ये है जी बीफ कोरमा। बीफ कौरमा, ये बीफ मछली है। अच्छा, कौरमे। हाँ जी, ये बीफ मछली मिल रही है जी हाँ, और ये है बीफ ये कोरमा। हमारा कोफ्ता बीफ में। कोफ्ता बीफ में बना हुआ है। क्या बात है, ज़बरदस्त होगी जी। आप ना हमारी एक प्लेट लगाएं बीफ कोरमे के साथ। हमें क्या देंगे, चावल हाँ, या नान भी मिलते हैं? चावल मिलेंगे। कोफ्ता आ गया। जी हाँ, हाँ जी, यानी कि आप सर्व करते हैं तो इस पे पुलाव के ऊपर बीफ का सालन डाल के देते हैं? जी हाँ। अच्छा, डाल के देते हैं साथ में ही है कि वैसे? ये मछली वो वाली जो मैंने खाया तो मैं खाऊंगा ना, जी हाँ, ये किसी और के नसीब की? आप नहीं खानी है। अच्छा, ये मेरे लिए बनाई है आपने हाँ। प्लेट? अच्छा अच्छा, ठीक है, रखें। रायता डालेंगे इसके ऊपर। एक प्लेट छोड़ दो और चला ये। अच्छा जी, ये आ गया जी खादम का बीफ पुलाव। इसके ऊपर बीफ की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मछली की बोटी डाली है। बीफ में भी मछली होती है अभी? हाँ, होती है ना यार, मुंह के साथ लगी होती है। क्या हो गया तुझे? अच्छा जी, ये इसके साथ बीफ की मछली डाली है इन्होंने और साथ में एक बीफ का कोफ्ता डाला है। अच्छा जी, ये पूरे अंदरून, मतलब फिज़िकली जो अंदरून मुल्तान है, हम लोग उन बाज़ारों में हैं और इन बाज़ारों में भी बहुत सारे जायके हैं जो कि मुझे किसी ने रिकमेंड किया है। इसी बाज़ार में से ऐसे मज़े की बात यही है कि वो भाई भी साथ आए हैं, वो बैठे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये खादिम का बीफ पुलाव जो है ना, ये आपने टेस्ट किए बगैर यहाँ से नहीं निकलना, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, ये बीफ पुलाव आ गया। उसके साथ इन्होंने हमें बीफ का कोफ्ता डाल के दिया है और उसके साथ हमें बीफ की मछली की बोटी डाल के दी है। ये अगर आप देखें तो। अच्छा जी, ये जो कोफ्ता है, ये कोफ्ता ये आपको मिलेगा 50 रुपये का और इसके साथ ये जो बीफ की बोटी है, मतलब बीफ का अगर सालन ऊपर डालेंगे कोरमा तो वो एक तकरीबन 100 रुपये में होगा। वैसे ओवरऑल जो बीफ पुलाव है उसकी ये प्लेट हमें 250 रुपये में मिली है। उसके साथ 50 रुपये का कोफ्ता और 100 रुपये का इन्होंने ऊपर डाला है बीफ का सालन। ठीक है जी, जो कि बीफ, हाँ वही सालन ही हो गया ना। अच्छा अच्छा जी, ये जो मछली की बोटी है ना, बेसिकली इसका 100 रुपीज़ लिया है और वैसे अगर आप पुलाव लेंगे तो सालन जो मसाला है कोरमे का वो वैसे ऊपर आएगा ही आएगा। मस्जिद वली मोहम्मद की बैक साइड पे आपको मिलेगा और इसको बाज़ार लगता है बान बाज़ार। ठीक है जी, ये है जी खादिम का बीफ पुलाव। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, अब इनका कोफ्ता ट्राई कर लेते हैं। ये कोफ्ते जी यार ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये बीफ का कोफ्ता है और बहुत ज़बरदस्त है। ओए होए, ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, ये आ गई मछली की बोटी। ये है जी कोरमे की मछली की बोटी और नरमो मलाई गली हुई और ये आ गई जी बीफ कोरमे की बोटी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त है जी। इस प्लेट की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो 420 है और खादम वालों का ये बीफ पुलाव ज़बरदस्त। छोटी सी दुकान है, अंदर छोटा सा सेटअप है, बैठने की जगह भी थोड़ी सी है लेकिन लोग बैठे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त खादिम बीफ पुलाव, वान बाज़ार। ये हमें मिल गया हैंड पंप और ये हैंड पंप का पानी हम पिएंगे ऐसे, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये चलते चलते हम लोग हुसैना गई से गुज़रे, फिर गुज़रे हम लोग सराफा बाज़ार में, अंदर की बहुत सारी चीज़ें देखी, आपको दिखाई। अब हम लोग पहुंच गए पाक गेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये हम लोग पहुंच गए हैं खुनीपुर। आप खुनीपुर और पाक गेट के दरमियान पहुँच गए। अच्छा, आपके पास क्या क्या है? हमारे पास मछली है और मुर्गे के पीस है, शवारमा है और हमारे पास पिज़्ज़ा है, अपना वो हमारे पास जिंगर बर्गर। जिंगर बर्गर वो भी है लिखा हुआ हमारे सामने। पास। अच्छा, ये पड़ा हुआ जी ये आपका। बड़े वाला पीस हम डालते हैं जी।
ये गट्टन वाला पीस डाल में मुल्तान में सबसे कम रेट वाला हमने पीस डाला हुआ है। अच्छा, ये इतना मुनासिब रेट है। और ये मछली हमारे पास ये एक मिनट रुके, आपने ये मेरे लिए कर दी है? हाँ जी। चले अब आपने कर दिया तो ठीक है। और ये बड़ी मछली हमने रखी हुई है जो यहाँ पे सबसे कम रेट में 1200 रुपये किलो दे रहे हैं हम। 1200 रुपये किलो मछली हाँ, दे रहे हैं। बड़ी वाली। और ये जो चिकन का पीस आपने डाला ये कितने का? ये चिकन पीस 250 रुपये का है। 250 रुपये का? हाँ जी। आपने तो मुझे पूछा ही नहीं, फटाफट डाल दिया। वो मैंने वो आपके लिए आप गिफ्ट दे रहे हैं ना आपको। अच्छा अच्छा, ये ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हम हैं? सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं जी। सरसों का तेल। सरसों के तेल में पकाते हैं पीस भी और मछली भी। सारे पंजाबी मसाले हैं इसमें, इतना इसमें टेस्ट अच्छा, पंजाबी मसाले भी? हाँ जी। ये अंकल कहते हैं हमारी मछली और चिकन को पंजाबी मसाले लगे हाँ हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? जहाँ पर शादियों की चीज़ें बनती है ना वो इलाका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या बना रहे हैं भाईजान? मखनी दूध डाल दिया अभी। क्या हाल है आपका, ठीक है? बड़े गौर से आप मुझे देख रहे हैं। ये जी यहाँ पर शादियों का खाना बनता है और भाई चम्मच डाली जा रहे हैं। इधर से भाग के उधर वाली देख में, फिर उधर से अगली वाली में, फिर वापस। भाईजान माशाल्लाह जितनी मेहनत करते हैं आपको स्मार्ट होना चाहिए मेरी तरह, है ना? सारा नचोड़ इसकी खुशबू में अंदर चला जाता है। क्या बात है, माशाल्लाह भाई को पसीने आए हैं और वो कौरमे में दूध डाली जा रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। ये जी कौरमा यार किसी फंक्शन पे जाएगा। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा बन गया चिकन का पीस जो कि डीप फ्राई हुआ है सरसों के तेल में। अच्छा, ये इनकी दुकान का नाम है कादरी कादरी शवारमा मछली। एम सुहेल साहब। अच्छा, ये मोहम्मद सुहेल साहब हैं। हाँ जी। अच्छा, ये ऑनर भी है और खुद ही इसको ये बना भी हाँ रहे। जी। ये है जी कादरी वालों का चिकन पीस, ठीक है। और इसको अब चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये हुआ है डीप फ्राई, और डीप फ्राई जो हुआ है वो हुआ है सरसों के तेल में। अच्छा जी, ये जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी तो मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट ही है। और उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है क्योंकि ये सरसों के तेल में बना है। अब जो इसमें मज़े की बात है वो ये है कि अंकल कहते हैं जी इसको पंजाबी मसाले लगे हैं। मेरा जो मतलब जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया तो शायद ये हो सकता है स्पाइसी हो। उसके साथ हमें दी है ये इमली आलू बुखारे की चटनी और साथ में दिया है दही का रायता, ठीक है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं दोनों चटनियों के साथ। अच्छा जी, ये पीस है चिकन का और मैं क्योंकि सुबह से खा रहा हूँ तो मैं नान ट्राई नहीं करूँगा। और ये आ गया चिकन का पीस। ओवरऑल टेस्ट इसका ठीक है, लेकिन जब इसको मैंने खाया है तो ये मतलब इसमें कोई जूस नहीं है, इसमें ड्राइनेस सी फील हुई है, ठीक है। और वैसे ओवरऑल इसका टेस्ट सही है, मसाले ठीक है। और अगर मैं इसको खाऊं दही वाली चटनी के साथ, दही वाली चटनी काफ़ी पतली है। अच्छा, ये जो चटनी है ना ये थोड़ी खट्टी मीठी सी है, इसके साथ जो टेस्ट है वो कुछ हटके है। अच्छा, ये जो चिकन का पीस है ये कुक प्रॉपर हुआ है, ठीक है। मसाले ठीक है। अगर चटनी के साथ इसको टेस्ट किया जाए, जो इमली आलू बुखारे की चटनी है उसके साथ ये थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देता है। लेकिन जो मुझे इसमें नज़र आया है वो है थोड़ी सी ड्राइनेस। अगर वो ड्राइनेस ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा जूस हो, ये पीस बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन है। इस पीस की प्राइस जो है वो 250 रुपये है। अगर आप लेग का पीस लेते हैं तो वो 200 पीस का है। और लोकेशन इसकी है पार्क गेट और पूनी ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में कादरी फूड पॉइंट वालों का और बेहतरीन है, ज़बरदस्त। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम जी। अच्छा, ये मछली यहाँ पर किसकी अच्छी है अभी? मछली यहाँ पर ज़्यादा देखें जी अल्लाह वसाया की मछली। अल्लाह बसाएगी। क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मछली वाली बहुत सारी दुकानें हैं जी, जो सही मछली बेचता वो कौन है? अल्लाह वसाया। अल्लाह वसाया। ये बहुत सारी दुकानें हैं मछली की, अच्छी मछली किसकी है? इनकी वलीउल्लाह वालों। वलीउल्लाह वालों की। आप पहले बंदे मिले हैं मुझे, मैं 2 बंदों से पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह बसाएगी। आप बताएं जी, वलीउल्लाह वालों की।
यार आप डबल माइंडेड कर रहे हैं दोनों भाई। हाँ जायका वली वाले का। और जो पुराना है वो अल्लाह बसाया वाला पुराना है। वो पुराना है अपना। अच्छा, और मछली अच्छी जो है ये 7 वली लगी। वली अल्लाह की। यार आपने मुझे डबल माइंडेड कर दिया यार। क्या हाल है? ठीक है अंकल जी, एक हमारा मसला हल कर दें छोटा सा। ये वलीउल्लाह वालों की मछली अच्छी है या अल्लाह वसाई की? वैसे वलीउल्लाह हो गया। अच्छा, ये वलीउल्लाह वालों की मछली अच्छी है। ठीक हो गया अंकल जी, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। ये वलीउल्लाह वालों की मछली है। अच्छा, मैं वैसे सच्ची बताऊँ ना, मुझे किसी और ने कोई और नाम बताया है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे एक बंदे ने कहा जी वलीउल्लाह वालों की ट्राई करें। अब मुझे नहीं पता, मैं वैसे डबल माइंडेड हो गया हूँ। मुझे सुबह से, मैं सच्ची बताऊँ ना, मुझे वो अगली वाली दुकान का नाम बताया था और अब आपका आ गया। ये है जी मछली, मसाले से भरी हुई और सरसों के तेल में निकलेगी ना। क्या रेट है? 1280 रुपये बड़ी मछली। 1280 रुपये। अच्छा जी, ये हम लोग पहुंच गए वलीउल्लाह वालों के पास और इनकी हम लोग फ़िश ट्राई करेंगे। ये आज मुल्तान का हमारा लास्ट खाना होगा। इसके बाद अगर अल्लाह करे कि हमारे नसीब में कोई मुल्तान की अच्छी चाय हुई तो वो पी के फिर हम लोग निकलेंगे वापस अपनी सिटी को। और इनकी तारीफ़ नहीं है, मैं नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं, मैं खा के बताऊँगा। इनके वोट ज़्यादा थे वलीउल्लाह वालों के, तो हम लोग खाएँगे अब वलीउल्लाह वालों की मछली। और ये सारे भाई मेरे देख रहे हैं मुझे खड़े होके। ये जी साहब, ये पड़ी है जी वलीउल्लाह वालों की मछली और ये चलेगी अब रात हमारी। ये कट लगाने से ज़्यादा अच्छी अंदर तक ब्रीफ होती है या निशानी लगा रहे हैं किसका? नहीं, अंदर तक पक जाती है। अंदर तक ये आप जब निकालेंगे आपको याद होगा कौन सा पीस किसका है? अच्छा होगा। पहुँच गया ना। ये रोटी के ऊपर मछली रखे और साथ में ये क्या रखा है भाईजान? ये अचार है। अचार, मछली के साथ अचार, मिर्चों का अचार। मिर्चों का, सब्ज़ मिर्चों का। अच्छा जी, ये नई चीज़ आ गई जी। ये सब्ज़ मिर्चों का अचार है कि जो मछली के साथ सर्व करते हैं। और इसके साथ चटनी कौन सी लेते हैं? चटनी इमली वाली होती है। इमली वाली, दही वाली। एक कौन सा मसाला डाला है इसके ऊपर? ये खुशबू होती है धनिया। अच्छा, धनिया स्पेशल होता है। जीरा ये और इसके साथ ये आपने अचार डाल दिया। अच्छा जी, ये आ गई है वलीउल्लाह वालों की मछली। अच्छा, बड़े स्टील के थाल में इन्होंने सर्व की है और जो मज़े की चीज़ है इसके साथ इन्होंने ये सब्ज़ मिर्चें ऊपर रखी हैं ना, और कहते हैं कि ये सब्ज़ मिर्चों का अचार है। और इसके साथ हमें ये रोटी मिली है चपाती। ये रोटी कम और टिशू ज़्यादा लग रहा है, बड़ी लाइट वेट सी है। और ये देखिए, ये है जी वलीउल्लाह वालों की मछली। अच्छा जी, ये एक इमली की चटनी दी है, साथ में हमें दही का रायता दिया है इन्होंने। ठीक है जी। और ये है मछली वलीउल्लाह वालों की, और इसको टेस्ट कर लेते हैं इमली की चटनी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मछली ठीक है, थोड़ी सी जूसी सी है ये, और क्योंकि इमली की चटनी का बड़ा रिच फ्लेवर आया तो कुछ आइडिया नहीं हो सका। और अच्छा जी, बग़ैर चटनी के इसको ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं कि कैसी है। 1280 रुपये केजी मिलेगी आपको। और इसको खाने के लिए आपको आना पड़ेगा मुनीपुर, मुल्तान में। अच्छा, मुल्तान में आप जहाँ से भी मछली खाएंगे, जहाँ से भी फ़िश ट्राई करेंगे, उसके साथ आपको 2 चटनियों के साथ सर्व की जाएगी। एक इमली की या इमली आलू बुखारे की। तो इमली की चटनी होती है वो प्रॉपर खट्टी एक चटनी होती है, और उसके बाद साथ में ये दही वाला रायता दिया जाता है। अब इसको दही वाले रायते के साथ ट्राई कर लेते हैं।
अच्छा, दही वाले रायते के साथ भी ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मछली है ना, ये चटनी के बगैर ज़्यादा मज़ा कराती है। ठीक है, एक वाइट बनाते हैं कोई हैवी ड्यूटी से। ये आ गई मछली, इसके साथ ये मिर्च का अचार और इसके साथ ये रायते वाली चटनी, दही वाली। ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये मुल्तान का सेकंड डे हमारा क्लोज़ हो रहा है। आज के वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।